सभी को संघम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लखनऊ से एडवोकेट संतोष कुमारी। बिखर के देख लिया, अब जुड़ के देखते हैं। संघ की एकता को पहचानते हैं। एकता में बल को चरितार्थ करने के लिए हम समर संघ से जुड़े हैं और आप भी जुड़िए। समर संघ समानता, समान विचार और समानता के लोगों का एक संघ है जो समर संघ है। ये संघ कोई नया संघ नहीं है, ये प्राचीनतम संघ है। जो लोग एक साथ रहते थे वो संघीय कहलाते थे। और ये संघ के कुछ गोल्डन नियम है, कुछ क्या 10 गोल्डन नियम है जो संघ अपने इन 10 गोल्डन नियम के आधार पे चलता है। और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है इस नियम में। और संघ का जो 10 गोल्डन रूल में से जो दूसरा रूल है वो है चंदा कभी नहीं। चंदा कभी नहीं का मतलब संघ में जो भी काम होता है, संघ का ना कोई अपना कोई पर्ची है, ना कोई पंपलेट है, उसके लिए कोई खर्चा या कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई चंदा नहीं लिया जाता है। अगर आपसे कोई चंदे की बात करे जो समर संघ ही है तो ये मतलब अपराध है एक तरीके से। हमारा समर संघ कभी भी चंदा नहीं लेता, क्योंकि चंदा की यहाँ कोई बात ही नहीं होती। ना यहाँ पे मंच लगता है, ना माला लगता है, ना किसी भी प्रकार की कोई सजावट होती है, ना बाहरी चीजों से। इसलिए चंदा नहीं लेता है समर संघ। और आप ये सोचेंगे कि फिर संघ चलता कैसे है, बहुत सवाल होंगे लोगों के मन में कि संघ चलता कैसे है। तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगी, बट इसके लिए आप लोगों को 8 बजे समर संघ की एक जूम मीटिंग चलती है। आप 8 से 10 जुड़ के अपने इस सवाल को पूछ सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। जो भ्रम है उसको दूर कर सकते हैं कि बिना चंदे के संघ कार्य कैसे करता है। ये बहुत सारे सवाल हैं, मुझसे भी पूछे गए हैं, मैंने बताया इन चीजों को। और संघ के माध्यम से जो भी संगीतियां होती हैं, जो हम फिजिकल संगीति कहते हैं, रोज जूम पे तो संगीति होती है जो हम अपनी समस्याएं, अपने विचार को रखते हैं। तो जो हमारी फिजिकल मीटिंग होती है उसके लिए हमें खुद अपना वाहन करना पड़ता है। जैसे हमारा कहीं दूर हुआ, कहीं दूर हो रही है संगीति, तो हमारे जो वाहन है, हमारे खर्च होते हैं वो हमें खुद वहन करने होते हैं। हमारे खाने पीने का जो खर्चा होता है, जो हमारे रुकने का जो खर्चा होता है, हम स्वयं उठाते हैं। और अगर हमारा सेम जगह पे संगीति होती है, जो छोटी छोटी संगीतियां होती हैं जिसमें 200 से 300 लोग आते हैं, उसमें भी यही होता है, आपको अपना खाना लेके आना पड़ता है। और उस संगीति के लिए हमें मतलब निःशुल्क स्थान ढूंढा जाता है, जैसे बुद्ध विहार हो गया, अम्बेडकर भवन हो गया, या किसी ऐसे विद्यालय में जो हमारे समर भाइयों का है। तो उस ऐसे जगह की हमें तलाश होती है इन छोटी छोटी मीटिंगों के लिए। अगर बाई द वे ये स्थान हमें नहीं मिलता है तो हम बड़ी जगह लेते हैं, तो उसका भी जो भी खर्च होता है सब लोग अपना स्वयं करते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्च होता है तो जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, कुछ लोग जो जिनको स्पोक कहा जाता है, जो बहुत मतलब जो कार्य काफी देखने का काफी समय से काम कर रहे हैं, वो चीजों को जानते हैं, तो वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं छोटी छोटी राशियों में। तो अगर आपको किसी भी तरीके की, अगर आपके मन में कोई शंका है या शक है कि नहीं संघ हमारा चलता कैसे है, तो आप संघ में जुड़िए। जब जुड़ेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। और यहाँ चंदा इन द सेंस कि चंदा तो हम लोग जानते हैं, मैं भी बहुत दिनों से बहुत लोगों से जुड़ी थी। तो हर बात पे चंदा होता है, चाहे हमारे महापुरुषों के जन्मदिन मनाने के नाम पे हो, या छोटी छोटी जो भी चीजें होती हैं, भंडारा लगवाना, कुछ भी, तो चंदा तो बहुत होता है उसमें। पर इससे हमारा भला नहीं हो सकता। ना हमारे इससे अधिकार आ सकते हैं, ना हमारे हम एक हो सकते हैं। तो इन चंदा से हमारा कभी भला नहीं होगा और ना हमारा कोई भला कर सकता है। वो अपनी जेबें भर सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं भी बहुत अभी रिसेंटली बहुत लोगों से मैं मिली जिन्होंने वो ये कहा है कि हमें मतलब पर पर्सन लोगों से पर मंथ हमें 500 रुपीज देना है। और वो रुके कहाँ थे? वो रुके थे 5 स्टार होटल। तो जब आपको मांग के ही पब्लिक से काम करना है तो आप कैसे आप 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं और आप इतनी 5 स्टार चीजें आप वहन कर रहे हैं, आप फ्लाइट से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार सोच लीजिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और इस पैसे का क्या यूज हो रहा है। समाज के काम करने के लिए हमें 5 स्टार होटलों में रुकने की कोई जरूरत नहीं।
हम समाज का काम तो ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे मान्यवर साहब ने तो अपनी नौकरी छोड़ दी और लोगों को जगाया, और हमें एक संग मतलब एक तरीके से बहुत सारी जातियों को एक किया, समता में लाए, फिर हमारी सरकार बनी। तो आपको ये तय करना है, खुद सोचना है, हमारी बातों पे नहीं जाना। आप खुद सोचिए कि आपको मतलब क्या सही है और क्या गलत है। क्या हम चंदा देके, हम मानते हैं कि हाँ सहयोग राशि जरूरी होती है, पर वो सहयोग राशि जिसका निर्धारित किया जाता है कि वो हम कहाँ वहन कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए। आप अगर किसी को चंदा दे रहे हैं तो आप मांगिए, देखिए कि आपको हिसाब मिलता है उस चंदे का, कि आपने कितना रुपया दिया, क्या पैसा खर्च हुआ, कहाँ हुआ, कितना आया गया, उससे हमें क्या लाभ मिला। तो आप लोग आवाज उठाइए, अपने सवालों को पूछिए और अपने अधिकारों को जानिए और अपने अधिकार बचाइए। और मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बट मैं इतना कहूंगी कि आप जूम मीटिंग, समर संघ के जूम मीटिंग से जुड़िए, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। और जब हम आप सब जूम मीटिंग से जुड़ेंगे, फिर लोगों को जुड़ेंगे, फिर हम काफी बड़े तादाद में होंगे, एक साथ होंगे, तो हम अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। जय भीम, संघम नमामि, नमो बुद्धाय।